सेंट्रल टेंडेंसी के टॉपिक में अब हम पढ़ रहे हैं मोड। मोड जो है, मोड को कैलकुलेट करने का जो तरीका है, एक तो मीनिंग उसका समझें कि जो हमारी सीरीज में मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, जो इवेंट हम ले रहे हैं कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, ऐसे जो भी इवेंट सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसको हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, तीन टाइप की हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज होती है। सबसे पहली है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। मोड कैलकुलेट करने की मेथड है ऑब्जर्वेशन। एक मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड कि आप सिर्फ उस डेटा को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसमें ही आपको मोड मिल जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन मेथड से ही मोड मिल जाता है किसमें? इंडिविजुअल सीरीज में। आप बस देख लो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार दिख रही है, बाकी सब एक बार आए हैं, दो दो बार आया है तो दो मोड हो गया। लेकिन ऐसे तो अगर मैं तीन को भी एक बार और लिख दूं तो तीन दो बार हो जाएगा और दो भी दो बार हो जाएगा। तो क्या मल्टीपल मोड्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मल्टीपल मोड्स भी हो सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स्ट्रा क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गई नंबर्स के साथ में। तो आप देख लो कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है? 7 है। तो 7 नहीं है मोड, ये ध्यान रखें। मोड आपको मिलेगा एक्स वाली सीरीज में मिलेगा मेन, है ना। तो मोड क्या है? 8 है। ठीक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। यहाँ भी मल्टीपल ऐसे हो सकते हैं जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, तो यहाँ भी मल्टीपल मोड्स पॉसिबल है। लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में एक मेथड चलती है जिसको हम ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं। ग्रुपिंग मेथड यूज करके आप इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो जहां मल्टीपल मोड्स आ रहे हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मल्टीपल मोड दिखे तो ही ग्रुपिंग मेथड यूज करना है। आप कई बार क्वेश्चन में दिखता है कि एक ही ऐसा नंबर है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, फिर भी क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आप ग्रुपिंग मेथड यूज करो, तो फिर आपको ग्रुपिंग मेथड ही यूज करना है, वो अलग से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ मैं केवल ऑब्जर्वेशन मेथड और कैलकुलेशन जो लेते हैं हम उसको देख रहा हूं। अब यहाँ पर अगर देखें कंटिन्यूअस सीरीज, सबसे मेन कंटिन्यूअस सीरीज ही है। मोड में डिस्क्रीट और इंडिविजुअल का कोई खास दिमाग लगाने का काम नहीं है, कंटिन्यूअस सीरीज मेन है। जब आप कंटिन्यूअस सीरीज देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि एक्सक्लूसिव सीरीज होना चाहिए। अगर एक्सक्लूसिव नहीं है, आपको मिड वैल्यू सीरीज दी है या क्यूमुलेटिव सीरीज दी है, कोई सी भी सीरीज दी है, उसको आप पहले किस में कन्वर्ट करें? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करें। उसके बाद आपको क्या करना है? तो बच्चे डायरेक्टली कुछ भी अपने हिसाब से मोड का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये चीज ध्यान रखें। मोड बहुत इजी है, बस आप उसमें छोटी छोटी मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहली चीज, आप उस क्लास को ढूंढें जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 10। किस क्लास की है? 30 से 40 की। तो इस क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि इस क्लास के अंदर कहीं हमारी मोड वैल्यू छुपी हुई है ना। अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 है, इससे पहले वाले की f0 है और इससे बाद वाले की f2 है। यानी f0, f1, f2 इस ऑर्डर में ही लिखा जाता है फ्रीक्वेंसीज को। और आपका जो फॉर्मूला है उसमें एक L1 भी है, तो L1 कौन सा लेंगे आप? 30 लोगे मॉडल क्लास का। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले मॉडल क्लास ढूंढना है, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना है। जैसे मीडियन पढ़ी हमने, मीडियन में हम n/2 करके और वो जो नंबर आया उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं। काय के लिए ढूंढते हैं? मीडियन क्लास के लिए। मीडियन तो फॉर्मूला लगाने के बाद अपने को समझ में आती है, मोड भी फॉर्मूला लगाने के बाद, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले क्या ढूंढना है? मॉडल क्लास ढूंढना है। ठीक है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हमको मिल गई। अब उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे L1 प्लस f1 माइनस f0। दिस इज f1, दिस इज f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। ये माइनस ये तीनों आ गए। ठीक है, यहाँ पर 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, डबल लेना है f1 को, और उसके अलावा मल्टीप्लाइड बाय i यानी क्लास इंटरवल, जिसको आप h भी लिख सकते हो, हाइट भी बोलते हैं उसको क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ये हो गई। अब 30, 10 माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 3 माइनस 8। इसको सॉल्व करते टाइम वही चीज ध्यान रखें, सबसे पहले इसको सॉल्व करें। 10 माइनस 3 इज 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 70। ऊपर का ऊपर लिख दिया।
2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20 माइनस 3 माइनस 8 ये आएगा 9। ठीक है, तो 20 माइनस 11 इज 9, 70 अपॉन 9 इज 7.77, मोड आ गया 37.77। इस 30 को आखिरी तक अकेला रहने दो, सबसे लास्ट में जोड़ना है आपको जो भी आएगा, ये एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या ध्यान रखना है कि मोड वो वैल्यू है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मोड के लिए हमको एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए, कंटिन्यूअस कोई सी भी दी हो, इंक्लूसिव दी हो, क्यूमुलेटिव दी हो, मिड वैल्यू सीरीज दी हो, हमको कौन सी चाहिए, हमको चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज। दूसरी चीज ये कि जब आप मोड निकाल रहे हो असेंडिंग ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि हम इस क्लास के अलावा पहले वाले को और बाद वाले को भी देख रहे हैं। आप सोचो अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो आपका F2 ऊपर होता और F0 नीचे होता। इससे बेटर है कि आप हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही रखें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास ढूंढना है, वो हमारी मॉडल क्लास है, और उस पर फिर ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, मोड को ग्राफिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। हम एक चीज पढ़ते हैं सिंपल बार डायग्राम या लाइन डायग्राम, है ना, तो जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो सबसे लंबा जाएगा बार, तो वो क्या है, मोड है। यानी ग्राफिकल मेथड से आप मीडियन निकाल सकते हो, है ना। इस टाइप के दो कर्व बनाते हैं हम जिनको ओगिव या ओजाई बोलते हैं, तो इनके बेस पर मीडियन निकल जाती है, इनके बेस पर मोड निकल जाता है, लेकिन मीन को निकालने की कोई ग्राफिकल मेथड नहीं है। इट मीन्स दैट मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। ग्राफिकल मेथड से आप मोड निकाल सकते हो, मीडियन निकाल सकते हो, मीन नहीं निकाल सकते, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोड का टॉपिक। मोड में ग्रुपिंग मेथड भी है, वो ग्रुपिंग मेथड आप अलग से एक बार बुक में देखें, आपको बहुत ज्यादा उसका कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जितना टाइम लगता है ज्यादातर लोग 11th में एग्जाम में वो देते नहीं। ठीक है।